मेहनत और हुनर का फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, बुलंद इरादों से बने फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन, ऐसी कहानियां जो इंडिया को दे रही हैं नई पहचान। ये है उनसे लिखी गई जबरदस्त दास्तान OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अब तक सिर्फ कहानियों में हम OMG हीरोज के घर जाते थे, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो OMG आर्टिस्ट के घर के अंदर ही शुरू होने जा रहा है। जी हां, ये है गोवा के फेमस कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा का घर, जो इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, यहां पर पोर्चुगीज स्टाइल में बनी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि ये प्राइवेट चैपल, कोर्टयार्ड, एंटरटेनमेंट के लिए बॉलरूम और एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल किचन। यहां से मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप कहेंगे OMG। आइए हम आपको दिखाते हैं। आज के एपिसोड में है उन OMG कलाकारों की कहानी जिन्होंने 500 साल पुरानी कला को आज भी जिंदा रखा हुआ है। फिर एक ऐसे अमेजिंग इनोवेटर जिनकी जबरदस्त क्रिएशंस फार्मिंग का फ्यूचर बदलने का दम रखती हैं। उसके बाद वो इंसान जो अपनी अनोखी एम्बुलेंस से 6000 से भी ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। और फाइनली फूड वेस्ट को अमेजिंग टेस्ट देने वाले OMG शेफ। दोस्तों, यहां पर बैठे बैठे मिस्टर मिरांडा को कितने कमाल के क्रिएटिव ख्याल आए होंगे। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक वक्त था जब ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में उनके स्केचेस देखने को मिलते थे। वाकई में मिस्टर मिरांडा अपने काम के उस्ताद थे, बिल्कुल हमारे अगले OMG हीरो की तरह, जिन्होंने करीब 500 साल पुरानी आर्ट को आज भी जिंदा रखा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है राजस्थान का बीकानेर, वो शहर जिसकी मिट्टी में भी कलाकारी बसी है गुरु। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, एक तरफ टूटे मटके और दूसरी तरफ ये गोल्ड की पेंटिंग। क्या हुआ, चौंक गए? तो सुनिए, यहां बनाई जा रही है बीकानेर की करीब 500 साल पुरानी लाजवाब उस्ता आर्ट, जिसमें नेचर से इंस्पायर्ड ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाकर उन्हें 24 कैरेट गोल्ड से सजाया जाता है। क्यों? है ना OMG। इस माइंड ब्लोइंग आर्ट को बनाने वाले गिने चुने आर्टिस्ट बचे हैं, और उनमें से एक है बीकानेर स्टाइल में ट्रेंड अजमल हुसैन। 13 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज वो 40 साल हो गए तकरीबन, तब से मुसलसल मैं ये काम को अंजाम दे रहा हूँ। जो उस्ताद का जो काम करते थे उन्हीं को क्या है कि उस्ताद कहते थे, और उसके बाद में द हट गया तो वो उस्ता रह गए। कहते हैं उस्ता आर्ट का ओरिजिन 16th सेंचुरी में पर्शिया में हुआ था, और करीब 2500 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई ये आर्ट मुगल दरबार तक पहुंची। राजा राय सिंह इस आर्ट को अकबर के दरबार में देखकर इतने इंप्रेस हुए कि वो 7 उस्ता आर्टिस्ट को अपने साथ बीकानेर ले आए। ये हुआ 1589 में, और आज भी इनकी कलाकारी के बेहतरीन एग्जाम्पल्स जूनागढ़ फोर्ट की दीवारों पर दिखते हैं। यही नहीं, उस्ता आर्ट को एक्सेसिबल बनाने के लिए इसे मार्बल, वुड और कैमल लेदर जैसे सरफेसेस पर बनाया जाने लगा। और आज हमारे उस्ताद, उस्ता, हमें इस अमेजिंग आर्ट को बनाने का क्रैश कोर्स देने वाले हैं। पेपर पर एक डिजाइन बनाकर सरफेस पर उसका कार्बन प्रिंट लिया जाता है। उसके बाद पुराने घड़े को कूट के, मिट्टी को छान के, एक स्मूथ पेस्ट तैयार करके ब्रश की मदद से
ब्यूटीफुल एम्बॉस्ड पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, जो इसे इसका आइकॉनिक 3D लुक देता है। इस टेक्निक को मनौती कहते हैं। फिर येलो पेंट की लेयर अप्लाई करके 24 कैरेट सोने का वर्क यानी गोल्ड लीफ पेस्ट किया जाता है, ताकि सालों साल ये आर्ट नई की नई दिखे। और फाइनली ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू जैसे कलर्स इसको और भी सुंदर बना देते हैं। OMG। दोस्तों, उस्ता आर्ट आया तो किसी और देश से, पर हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। और बीकानेर के अजमल हुसैन उस्ता जैसे कलाकारों ने इस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म को आज भी जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, जिसके लिए OMG इन्हें सलाम करता है। दोस्तों, मारियो मिरांडा जैसे आर्टिस्ट हो या फिर ऐसा घर बनाने वाले आर्किटेक्ट्स हो, बंदा अगर कुछ अलग करने की ठान लेना तो सबको हैरान कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और ऐसा ही कुछ किया है हमारे अगले OMG हीरो ने। ये फार्मिंग की दुनिया में ऐसा बदलाव लाए हैं कि मामला हो गया है OMG। आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर चिलचिलाती गर्मी में पसीना बहाकर फसल उगाता किसान ना होता तो शायद हमारे प्लेट्स में खाना नहीं होता। तभी तो फार्मर्स को इंडिया की बैकबोन कहा जाता है बॉस। और उन्हें सैल्यूट करने का एक OMG रास्ता निकाला कर्नाटका के फार्मर टर्न्ड इनोवेटर अब्दुल खदर जी ने। इन्होंने ऐसी ऐसी मशीन्स इन्वेंट की हैं जो फार्मिंग के प्रोसेस में ले आई हैं रेवोल्यूशन। बीज बोने से सिंचाई करने तक ये इनोवेटिव मशीन्स कई फार्मर्स का काम अकेले निपटा देती हैं। मेरा देश के किसानों के लिए खेती करने के लिए कम से कम 24 मशीन्स बनाए हैं। इन 24 मशीन्स में शामिल हैं कुछ अनोखे इन्वेंशंस जैसे टैमरिंड सीड सेपरेशन डिवाइस, जिसमें कुछ ही सेकंड्स में इमली के बीज और पल्प अलग अलग हो जाते हैं, और एक ऑटोमेटिक शुगरकेन सोइंग ड्रिलर जो बड़ी आसानी से ट्रैक्टर से अटैच होकर शुगरकेन को प्लांट करता है। दोस्तों, अब्दुल जी के अंदर बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कूट कूट कर भरा था। ये सिर्फ 8 साल के थे जब सुबह टाइम से ना उठ पाने की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक अतरंगी अलार्म इन्वेंट किया। एक अलार्म को हमारे पुराने जमाने में जो चाबी देते थे ना, उसे एक राड बना के उसको एक धागा लपड़ के ऊपर बाटल को पानी डाल के वो लपड़ने से वो बाटल का मुंह ऊपर होता था। जब अलार्म बजने लगता है तब मुंह के ऊपर पानी पड़ने लगा। 2 बार पानी पड़ने के बाद मुझे डर हो के अलार्म बजने से पहले ही मुझे उठने लगा। आगे चलकर इस OMG इन्वेंटर ने फार्मर्स की लाइफ आसान बनाने की ठानी और ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक से जुड़ी प्रॉब्लम्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने खुद मैदान में उतरे। देखिए, रिसर्च करने के टाइम में बहुत मुश्किल और तकलीफ भी बहुत होता है। ये मेरे हाथ से नहीं होता करके बोलते हैं लोग, लेकिन मेरा दिल तो बोलता है हर मुश्किल को भी आसान से उस करने का तरीका ढूंढता हूँ। दोस्तों, अब्दुल जी की बेस्ट सेलर मशीन है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिलर, जो 1 या 2 नहीं बल्कि 4 फार्मिंग प्रॉब्लम्स का सिंगल सॉल्यूशन है। जैसे बीज बोने के लिए क्यारी बनाना, बीज को सही डिस्टेंस पर बोना, खाद डालना और मिट्टी को लेवल करना। पहले हाथ से बोने की वजह से सीड जमीन में गहराई तक नहीं जाते थे और आधे ही ग्रो होते थे, लेकिन अब्दुल जी की सीड कम फर्टिलाइजर मशीन सीड को जमीन में सही तरह बो देती है, जिससे पैदावार 25% ज्यादा हो गई। यानी मैन पावर रिड्यूस हुआ और एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। OMG। मशीन्स इन्वेंट करते हुए अब्दुल जी घंटों उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हैं, फिर अपनी इमेजिनेशन के दम पर मशीन का एक मॉडल बनाते हैं और फाइनली कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद तैयार होती है ये OMG मशीन। ऐसी इनोवेटिव मशीन्स के लिए अब्दुल जी को मिले हैं ढेर सारे अवार्ड्स, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है।
और 69 की उम्र में भी अब्दुल जी का जज्बा कम नहीं है गुरु। जब तक मेरे पास ताकत है वही टाइम लगा मैंने किसानों के लिए नए नए रिसर्च बनाने के लिए दिन रात मैं काम करता रहूँगा। दोस्तों, अब्दुल जी की ये जबरदस्त मशीन्स सिर्फ इन्वेंशंस ही नहीं बल्कि उस किसान परिवार को एक डेडिकेशन भी है जिसका वो खुद भी हिस्सा रहे हैं और यही बात इन्हें बनाती है OMG। अरे आ गए आप लोग। दोस्तों, हमारी अगली स्टोरी में हम एक इंसान की जबरदस्त कोशिशों को सैल्यूट कर रहे हैं। देखिए, किसी की जान बचाने से बड़ा काम जिंदगी में हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे जो अगले OMG हीरो हैं उन्होंने ना सिर्फ इस बात को समझा बल्कि लोगों की मदद करने का एक ऐसा तरीका निकाला जो वाकई OMG है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम एम्बुलेंस की मदद लेते हैं और डायल करते हैं 102। लेकिन ये है जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, जहां मेडिकल इमरजेंसी में लोग कुछ अलग ही नंबर डायल करते हैं। 9 8 3 2 5 7 1 8 3 और हाजिर हो जाता है वो सुपर हीरो जो 1998 से अपनी इस बेहद यूनिक बाइक पर 6,500 से भी ज्यादा लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जा चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री। ये है करीम उल हक, जिन्हें प्यार से लोग बुलाते हैं एम्बुलेंस दादा। दोस्तों, करीम जी उन OMG लोगों में से हैं जिन्हें एक पर्सनल ट्रेजेडी ने इस हद तक अफेक्ट कर दिया कि इन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी। जब प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज न मिलने की वजह से करीम जी ने अपनी मां को खो दिया, तब इन्हें ये नेक काम करने की इंस्पिरेशन मिली। देखिए, ये तो मेरा माँ का प्रेरणा है। मेरे माँ बिना इलाज से ध्यान हो चुका। मैंने कसम खा लिया वो दिन, जो माँ गांव का वो किसी को बंदा को मैं बिना इलाज से मरने नहीं दूंगा। लोगों की मदद करने का जज्बा लिए करीम जी ने लोन पर मोटरसाइकिल खरीदी और उसमें कई ऐसे फीचर्स ऐड करवाए जो एम्बुलेंस में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एड किट, एम्बुलेंस अलार्म, सलाइन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने की जगह। यही नहीं, इन्होंने बाइक से एक छोटा सा हॉस्पिटल बेड भी अटैच करवाया जिस पर पेशेंट्स लेट सकते हैं। मैं हर एक पेशेंट लेके जाता हूँ। अभी तक बहुत पेशेंट मैं लेके गया। एक्सीडेंट पेशेंट ले गया, आग में पड़ा गया है, कोई पानी में डूब गया है, ऐसा कोई बच्चा ज़्यादा बीमारी है, वैसे बहुत पेशेंट मैं लेके गया। हेलो, अच्छा तुम रेडी रहो, हम आते हैं। सही वक्त पर मदद मिलने की क्या कीमत होती है ये करीम जी अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, जैसे ही मदद के लिए फोन की घंटी बजती है ये तुरंत निकल पड़ते हैं। रात बिरात सुबह कोई टाइम टेबल नहीं होता है बीमारी का, और मेरे भी ऐसा टाइम टेबल नहीं है। इसीलिए मैं हर एक टाइम फायर ब्रिगेड जैसे तैयार रहता हूँ। पेशेंट्स के पास पहुंचने के बाद जरूरत पड़ने पर करीम जी खुद कुछ बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, फिर पेशेंट को अपनी बाइक एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। करीब 20 सालों से इसी तरह लोगों की मदद करने वाले करीम जी डिजीज के हिसाब से नियरेस्ट हॉस्पिटल चूज करते हैं ताकि पेशेंट को कम से कम टाइम में सही मेडिकल हेल्प मिल पाए। पिछले 20 सालों से करीम जी लगातार जो सोशल सर्विस करते आ रहे हैं उसके लिए इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें शामिल है द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। और सबसे OMG बात तो ये है कि हमारे एम्बुलेंस दादा से इंस्पिरेशन लेकर कुछ और लोग भी अपनी कम्युनिटीज की हेल्प करने निकल पड़े हैं। उनमें से एक है सिलीगुड़ी के राकेश दत्ता। बाइक एम्बुलेंस दादा को मैंने देखा था फर्स्ट टाइम टीवी में, और यूट्यूब में भी देखा था। उनका एक बाइक एम्बुलेंस लेके बहुत सारा आदमी को हॉस्पिटल में भेजा है, तब मैं उनसे इंस्पायर हुआ था। अभी मेरा भी एक बाइक एम्बुलेंस है, मैं भी 100 से ज़्यादा लोगों को इस बाइक एम्बुलेंस के ज़रा हॉस्पिटल में पहुँचाया। दोस्तों, जहां लोग आगे बढ़ने की होड़ में अपनों को भूल जाते हैं, वहीं करीम जी जैसे लोग भी हैं
जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की हेल्प करने में निकाल देते हैं। और इस जज्बे के लिए एम्बुलेंस दादा को OMG सैल्यूट करता है। अरे केले का छिलका हो गया, खीरे का छिलका हो गया, कोकोनट शेल हो गए। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि मैं सारे छिलके फेंकने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं इसे गिफ्ट रैप करके हमारे अगले OMG हीरो को गिफ्ट करूंगा। हैरान मत होइए। अरे बॉस, ये आपके लिए वेस्ट है, लेकिन उनके लिए टेस्ट है, टेस्ट। आइए हम आपको भी टेस्ट करवाते हैं। कैसे खाता होगा यार, आप खुद ही देख लीजिए। खाना बनाने से जुड़ा एक जाना माना फॉर्मूला है, रॉ इंग्रेडिएंट्स माइनस वेस्ट इज इक्वल टू लजीज खाना। लेकिन अगर इससे कुछ ऐसा कर दिया जाए तो रॉ इंग्रेडिएंट्स प्लस वेस्ट इज इक्वल टू लजीज खाना। अब आप मानो या ना मानो, वेस्ट को भी OMG रूप दे सकता है इंसान, और यही बनाता है हमारे अगले धुरंधर को महान। आज के सफर में हम आए हैं देश के दिल दिल्ली में, जहां एक 5 स्टार होटल के शेफ देवेंद्र कुमार अपनी नो वेस्ट किचन में फूड वेस्ट से बना रहे हैं OMG डिशेस। जब तक मैं आज का मेन्यू देखता हूं, आप जरा शेफ देवेंद्र से जानिए कि उन्हें ये आइडिया आखिर आया कहां से। In any hotel, 5 to 10% on an average of fruits and vegetables during processing go into trash. Like with all these scraps in front of me, I can create a beautiful menu and serve a sumptuous meal. दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक हर साल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए गए फूड में से करीब 1/3 फूड वेस्ट हो जाता है। ऐसे में देवेंद्र जी की ये छोटी सी पहल फूड वेस्ट कम करने का OMG रास्ता दिखा रही है। Nobody should sleep hungry in my opinion. So this is something which concerns me always. डिश बनाने से पहले देवेंद्र जी होटल की 12 अलग-अलग किचन्स और पैंट्री से फूड वेस्ट कलेक्ट करके एक यूनिक मेन्यू तैयार करते हैं, और उस मेन्यू की डिशेस के लिए पील्स, स्टॉक्स, स्टेम्स, यहां तक कि सीड्स भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह धोने के बाद फूड वेस्ट को फ्लेवर, कलर और टेक्सचर के हिसाब से सेग्रीगेट किया जाता है। फाइनली चॉपिंग और कटिंग करके बाकी इंग्रेडिएंट साथ मिलाकर इनसे डिश तैयार की जाती है। भाई, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, खाने की टेबल सज चुकी है। ये सुनिए आज का OMG मेन्यू। Today's menu which I've created is very interesting though. Beetroot rasam. जो बनता है चुकंदर का जूस निकालने के बाद बचे पल्प से। Salad made with cucumber, carrot shaved, served with fennel dressing, followed by spinach root porridge. जो बनती है पालक की धंटल से, जिसे हम आमतौर पर फेंक देते हैं। Dessert is pumpkin seed and oat halwa. जिसे पंपकिन सीड्स को सुखाकर पाउडर बनाकर ओट्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वेस्ट तो ठीक है, पर हमारे न्यूट्रिशन का क्या होगा, तो बता दूं कि स्वाद और सेहत दोनों में रिच है वेस्ट किचन। यानी वेस्ट हुआ कम और न्यूट्रिएंट्स हो गए ज्यादा। Besides aroma and flavor, देखने में भी बहुत सुंदर होना चाहिए। देवेंद्र जी ये कला आने वाली जनरेशन्स को भी सिखाना चाहते हैं। तभी तो अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के साथ इन्होंने अपनी बुक सेकंड मील्स में ऐसी 150 OMG रेसिपीज पब्लिश की हैं। Humans have the creativity and power to convert future kitchen into zero waste kitchen. देवेंद्र जी, फूड वेस्ट की समस्या से लड़ने का आपने वाकई लजीज सॉल्यूशन दिया है।
अगर इंडिया की हर किचन आपके बताए रास्ते पर चलकर फूड वेस्ट कम करने और न्यूट्रिशन को बढ़ाने में जुट जाए तो खाने वाला हर बाइट से पहले कहेगा OMG। आहा, सारे दिन की थकावट के बाद शाम को एक कप चाय मिल जाए तो मन जो है वो तरोताजा हो जाता है। और वैसे भी हम इंडियंस का जो क्रेज है वो चाय को लेकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट टी एस्टेट यहीं इंडिया में है। सच अ प्राउड फीलिंग। सी लेवल से 7,900 फीट ऊपर यह है तमिलनाडु का कोलुकुमलाई एस्टेट, वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑर्गेनिक टी प्लांटेशन। जानते हैं यहाँ वर्कर्स रोज करीब 60 किलो रॉ टी लीव्स इकट्ठा करते हैं, जिनसे बनती है ऑलमोस्ट 15 किलो कंज्यूमेबल टी। OMG। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जाते जाते मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आप भी हमारे OMG हीरोज की तरह भरिए सपनों की उड़ान और देखते रहिए इंडिया के अमेजिंग टैलेंट की इनक्रेडिबल दास्तान। ओनली ऑन OMG।